नमस्कार दोस्तों, अभ्यास स्टूडियोज़ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में के मैप के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। 2 वेरिएबल के मैप लगभग ख़त्म हो गया था। 3 वेरिएबल के मैप चल रहा था और 3 वेरिएबल के मैप के भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। शायद 2 क्वेश्चन किए गए थे हम लोगों से 3 वेरिएबल के मैप के। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए थे। तो जो क्वेश्चन हम घर के लिए दिए थे वही आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, और बाकी जो कन्फ्यूजन है वो भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से दिया था, सिग्मा m 0 3 4 7 जितने भी के मैप के 3 वेरिएबल के मैप के जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, उन सब की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। जो पहला क्वेश्चन क्या था, अब इसमें देखिए कल भी मैंने बताया था कि इनपुट नहीं डिफाइन है। क्या नहीं डिफाइन है? इनपुट नहीं डिफाइन है। इनपुट नहीं डिफाइन होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट बिट है, जो मतलब लास्ट में लिखा है, उस लास्ट में लिखे को हम क्या करेंगे, बाइनरी में तोड़ेंगे। बाइनरी कितने बिट में जा रहा है, 3 बिट में गया। और 3 बिट का मतलब क्या, वेरिएबल कितने हो गए, 3 हो गए। और वेरिएबल अगर 3 हो गए तो ब्लॉक कितने बनेंगे, आप सभी को पता है वेरिएबल 3 है, ब्लॉक कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसके मैप को। ये ए है, यहाँ पे क्या है, बी और सी। ये ए बार यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, ए। ये होगा बी बार सी बार, ये होगा बी बार सी, ये बी सी, और इसको क्या बोलेंगे, बी सी बार। भाई कल आप लोगों ने सीखा ना, इसको 0 0, इसको 0 1, इसको 1 1, इसको क्या 1 0। ठीक, इसको क्या मानते हैं 0, इसको क्या मानते हैं 1। अब हम क्या करें, आपको ये भी पता, नंबरिंग भी पता है। इसको 0 1 3 2 क्या 2 4 5 7 6, 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जहाँ अगला काम क्या था, नंबरिंग क्या, डाटा एंट्री। अगला भाई आपको पता है ना, नंबरिंग के बाद क्या होता है, डेटा एंट्री। तो जैसे 0 है यहाँ पे तो 0 पे हाई कर देंगे, 3 है तो 3 पे हाई कर देंगे, 4 है तो 4 पे हाई कर देंगे, 7 है तो 7 पे हाई कर देंगे। जब डेटा एंट्री होगी, डेटा एंट्री के बाद हम लोगों का क्या काम है, डेटा एंट्री होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। अब आप लोग देखिए, या तो पेयर बनेगा वर्टिकल या तो पेयर बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम लोग देखिए, ये दोनों मिल रहे हैं ना, ये 1 और ये वाला जो बन है, ये वाला और ये वाला, तो कैसे पेयर बन गए, वर्टिकल पेयर बन गया। फिर मैं वो कह दे रहा हूँ कि वर्टिकल अगर पेयर बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाले जो ए और बी, जो ए और ए बार लिखे हैं, इनमें से कुछ कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है क्या, बी बार सी बार। दोनों के लिए क्या है, बी बार सी बार। दोनों के लिए क्या है भाई, बी बार सी बार। उम्मीद करता हूँ ये आपका पेयरिंग जो समझ में आई होगी। अगला पेयर क्या है, ये देखिए, ये पेयर, ये यहाँ से देखिए, इधर से इस साइड से देखिए क्या कॉमन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा दोनों के लिए। ऊपर से देखिए दोनों के लिए क्या है, बी सी। ऊपर से देखिए दोनों के लिए क्या है, बी सी। तो y = एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी बार सी बार प्लस बी सी। y = बी बार सी बार प्लस बी सी। जो हमारा एक्सप्रेशन इतना बड़ा था, उस एक्सप्रेशन को इस के मैप के थ्रू हम लोग इतना छोटा सॉल्व कर लिए हैं। यही हमारा दिया हुआ कल का पहला क्वेश्चन था कि 0 3 4 7 इसको 3 वेरिएबल के मैप के थ्रू ड्रॉ करना था। और 3 वेरिएबल के मैप हमारा कुछ इस तरीके से था। जो ब्लॉक बना दिए गए, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ब्लॉक बनाए गए, वैल्यू पुट की गई, पेयर बनाए गए, कॉम्बिनेशन बनाया गया। और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम लोग क्या किए, उसका एक्सप्रेशन लिखे। अब इसके बाद इसका क्या काम बचता है, आपका लॉजिक डायग्राम ड्रा करना। हालांकि लॉजिक डायग्राम अपने आप ड्रा करिएगा, या इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हम लोगों ने ये दिया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चलो कुछ भी हो, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन मान लो हमारा इस तरीके से है, 1 2 3 5 6,
ये क्वेश्चन है और कह रहा है के मैप के थ्रू ड्रॉ करिए। अब 6 देख के आपको लग गया होगा कितने में है, 110 3 बिट में है। और अगर 3 बिट में है तो इनपुट कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर इनपुट 3 होंगे तो ब्लॉक कितने बनेंगे, ब्लॉक कितने बनेंगे, 8। ब्लॉक कितने बनेंगे, 8। 3 इनपुट है, कुछ इस तरीके से बनेगा ब्लॉक। बताइए, कुछ इसी तरीके से तो ब्लॉक बनेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी सी, यहाँ पे क्या होगा, बी बार सी बार, यहाँ पे क्या होगा, बी बार सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी बार, यहाँ पे ए बार, यहाँ पे क्या, ए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आपको नंबरिंग तो पता है, इसको 0, इसको 1, इसको 3, इसको 2, इसको 4, इसको 5, 7, 6। अब वैल्यू पुट करेंगे, 1 2, 1 कहाँ पे, ये है, 2 कहाँ पे, ये है, फिर आगे क्या है, 3 4 5 और क्या है, 6 5 6। देखिए आप लोग, 1 2 5 3 5 6, 1 2 3 5 6, यही तो क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, आप बस पेयर बनाना सीखिए, किस तरीके से पेयर बनेगा। अब आप इसमें पेयर बनाएंगे जब हम लोग, तो आप लोग देख रहे होगे, पेयर बनाइए, एक लोग पेयर बनाइए इसका, स्टार्ट करिए बनाना पेयर इसका। पेयर हमारा बन गया होगा। एक पेयर देखो ये बनना है। इस पेयर को हम क्या लिखेंगे, देखिए इस साइड से कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, इस साइड से कॉमन जब मिलेगा नहीं कुछ, तो ऊपर से कॉमन मिल रहा, तो कॉमन ऊपर से क्या मिला, बी बार सी, क्या मिला, बी बार सी। फिर आपको ये दिख रहा है कॉमन, मतलब पेयर, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बार, क्या लिखेंगे, बी सी बार। अब ये जो 1 बचा है, ये 3 का तो पेयर बनता नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, 2 का बनेगा तो 4 का बनेगा, तो 4 का बनना पॉसिबल नहीं है, 2 का ही बनेगा। अब चाहे आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे आप इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बना दें, तब रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बार सी, ए बार सी। अब बहुत लोग क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दूँ अलग से, दूसरा केस भी बन सकता है, ये 1 ये 1 ये 1। हम लोगों ने क्या किया, इस साइड का पेयर बना दिया है। अब बचा क्या, हम चाहें तो इसको इस साइड से भी बना सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या जाएगा, ए बार बी, इसका एक्सप्रेशन क्या जाएगा, ए बार बी। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा, चाहे आप इसके साथ पेयर बनाइए और चाहे आप इसके साथ पेयर बनाइए, किसी एक के साथ पेयर बना दीजिए, आपका आंसर वही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई हुई। तो एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए बार सी प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार, ये रिजल्ट आ गया इसका। और एक और भी रिजल्ट आ सकता है, दूसरा क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार, ये 2 रिजल्ट आ सकते हैं। दोनों रिजल्ट सेम है, डिफरेंट नहीं है, दोनों रिजल्ट क्या हैं, सेम है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जिसमें 4 का पेयर बनना हो, और वो भी समझा के वाइंड अप करें फिर क्लास को, आज की क्लास को। चलिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ है, लिखिएगा सभी लोग, y इज इक्वल टू सिग्मा m 0 2 3 6 7। आपको पता 7 को क्या करेंगे, 3 बिट में लिखें तो हम सीधे क्या करते हैं, इसका आपको ब्लॉक बनाते हैं। जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है ब्लॉक के मैप की, वो हम क्या कर देंगे, आपको यहाँ पे बता देंगे। आज की क्लास में 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के हम थोड़ा स्पीड में इसलिए क्योंकि आपके पेपर आ गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पेपर से पहले हम लोग के मैप फिनिश कर दें। के मैप क्या कर दें, फिनिश कर दें। बी बार सी बार, इसको हम लिखेंगे बी बार सी, इसको लिखेंगे बी सी।
और इसको क्या लिखेंगे बी सी बार। यहाँ पे ये ए बार, यहाँ पे ये ए, यहाँ पे ए बार और यहाँ पे क्या ए। अब हम अगला काम नंबरिंग करना, तो नंबरिंग करना सभी लोग सीख ही चुके हो, लेकिन एक बार फिर से किए दे रहे हैं 2 4 5 7 6। ठीक है, अब हम डाटा वैल्यू पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू है उनको पुट करिए। 0 पे 1 करिए, 2 3 6 7, 0 2 3 6 7। चलिए पेयर बनाते हैं हम लोग हैं। आप देख रहे होंगे इनका अलग अलग डबल डबल बनाने से अच्छा है चारों का एक साथ बना दो। चारों का क्या बना दो, एक साथ पेयर बना दो, बन जाएगा भाई। आपको पता है कि 4 का पेयर बनता है। इस पेयर के लिए आपको कॉमन क्या मिलेगा, इधर से तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ऊपर से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा। हाँ क्या मिल रहा सर, बी कॉमन मिल रहा है। एक जगह बी सी है, एक जगह क्या है बी सी बार है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, देखिए पेयर बनाना है तो एक ये 1 और एक ये 1 का पेयर बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, दोनों साइड से ए बार, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे बी बार सॉरी बी सी बार है, यहाँ पे क्या है बी बार सी बार, तो कॉमन क्या मिलेगा सी बार। कॉमन क्या मिलेगा सी बार। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी प्लस ए बार सी बार, y इज इक्वल टू बी प्लस ए बार सी बार। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। भाई देखिए हम लोग इसका ये वाला जो पेयर बनाया है ना, ये पेयर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा के मैप होता है वो क्या फोल्डिंग टाइप में होता है। जैसे मान लो ये कोई बना के मैप, समझिएगा ठीक, ये मान लो कोई भी बना, चलो एक और बढ़ा लो भाई। अगर ये लाइन जो है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 होगा जैसे कॉमन है, वैसे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कॉमन मान के हम लोग क्या करते हैं, इनके भी पेयर बना देते हैं। ठीक है, ये जो आपकी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप आप सीख के जाएंगे। आज की क्लास में ही हम लोग 4 वेरिएबल के मैप को भी एंड करेंगे, और जो आपके सिलेबस में है उतने क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आगे का देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को हो या मंडे को हो। ठीक है, जैसा टेक्निकल टीम बताएगी उस हिसाब से काम आगे किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये वैल्यू थी, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार अपने आप करने की कोशिश करिए। बस देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि अगर 4 का पेयर बनना है तो 4 का पेयर बनाएंगे, 8 का पेयर बनना है तो 8 का पेयर बनाएंगे, 2 का बनना होगा तो 2 बनाएंगे, 3 का बनना होगा तो 3 का पेयर बनाएंगे। एक क्वेश्चन और ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए भाई इसको, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू सिग्मा m 0 2 3 4 5 6, y इज इक्वल टू सिग्मा m 0 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। मतलब आपको पता है 6 देख के आपके दिमाग में घंटी बजेगी, क्या 1 1 0 मतलब 3 बिट, और 3 बिट का मतलब क्या 8 ब्लॉक बनाइए। फिर कह दे रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना देखना देख लीजिए, इसको शेयर करना शेयर करिए, सभी लोग इससे छूते ना रहें, सभी के पास ये क्लास पहुँचनी चाहिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए मेहनत करें। आप इस क्लास को पढ़िए, देखिए, समझिए, सीखिए। ठीक है, ब्लॉकिंग हुई। अब हम इस बार नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग आप लोग करना सीख लिए हो, नहीं करना सीख पाया तो अपने आप सीधे करिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू वी सॉल्व इट, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका हम यहाँ पे तरीका बताएंगे। आप सीधे ये के मैप, ये जो इनपुट है, मतलब ये जो दिया है फंक्शन, इसको लिखिए और सीधे हम लोग क्या करेंगे, डाटा वैल्यू पुट करने लगेंगे। जिनको बिगिनर थे अब वो भी आप समझ चुके हो, सीख चुके हो। अगर नहीं समझे तो इतनी देर में आप लोग इसकी जो नंबरिंग थी वो कर ली होते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, 0 पे हाई करेंगे,
2 पे हाई करेंगे, 3 पे हाई करेंगे, 4 पे हाई करेंगे और 5 पे हाई करेंगे और क्या 6 पे हाई करेंगे। वैल्यू पुट हो गए और वैल्यू पुट होने के बाद अगला काम क्या, पेयर बनाना। अगला काम क्या, पेयर बनाना। क्या इसमें कहीं देखो 4 का पेयर बन रहा है, देख लीजिए क्या इसमें कहीं 4 का पेयर बन रहा है, देखिए करिए 4 का पेयर बनना है क्या, बहुत अच्छे जी सर 4 का पेयर बनना है। कहाँ पे बनना है, तो उसको देखने के लिए अपने आँखों को देखिए यहाँ से, एक ये 2 का पेयर और क्या ये 2 का पेयर। भाई मैंने कहा था ना कि मैप की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, फोल्डिंग टाइप की होती हैं। तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो जो यहाँ पे लिखा होगा वो आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अब इन चारों के लिए भाई जो ये है और ये है, ये 4 का ही तो पेयर है और 4 का एक ही तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। जो कुछ लोग कह रहे थे कि अलग अलग एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका हम इन 2 का अलग से लिखेंगे, इन 2 का अलग से ना बेटा, ये 4 एक साथ है तो इन चारों का एक साथ ही लिखिए। और देखिए इसका कॉम्बिनेशन मतलब जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा क्या, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इस साइड में देखिए कुछ कॉमन है, नहीं है। इस साइड में देखिए कुछ कॉमन है, हाँ बी सी बार यहाँ पे क्या है, बी बार सी बार, तो कॉमन क्या मिल गया, सी बार। कॉमन क्या मिल गया, सी बार। फिर कह दे रहा हूँ कि दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लिखेंगे, ठीक है, आया समझ में। दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये 1 और ये 1 आपस में डायगोनल तो बनते नहीं, पेयर हैं, तो यही करना होगा, इसके साथ पेयर बनाइए 2 का। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी बार। भाई यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, बी बार, तो इसमें से क्या कॉमन है, इस साइड में देखिए ए कॉमन है तो ए बी बार। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ये एक्सप्रेशन आ गया। क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और फिर इस क्वेश्चन के करने के बाद हम लोग 3 वेरिएबल के मैप को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3 वेरिएबल के मैप के हो गए हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन ना करा के आप लोग अब बस क्या करें भाई, सीख तो लिए हो मेथड, जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो मैंने सिखा दिया आपको। अब क्या करना है, एक बेसिक क्वेश्चन है उसको कर लीजिए आप लोग अपने आप, आप लोग अपने आप ही करोगे इसको, हम नहीं करेंगे इसको। 0 1 2 5 6 एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, सिग्मा m 0 1 2 5 6 7। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन करिए सभी लोग, टेक अ टाइम प्लीज़। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं सीख पाए इस चीज़ को तो आज की क्लास और कल की क्लास दोनों एक साथ बैठ के देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा आप सभी को कि क्या होता है, उसके बारे में पूरी चीज़ कंफर्म हो जाएगी। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का, नहीं भी हुआ तो आप आइए मेरे साथ क्वेश्चन करिए। चलिए जिनका नहीं क्वेश्चन हुआ वो लोग हम क्या करेंगे, अब मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्लॉक बनाइए सभी लोग, ये ब्लॉक बन गए होंगे। इतनी देर में आप लोग नंबरिंग कर तो लिए होंगे, हालांकि मैं भी ये सब लिखे दे रहा हूँ, मैं तो करता हूँ कि कुछ नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप पेपर में लिखेंगे ज़रूर। ये
यहाँ पे क्या है ए बार, यहाँ पे क्या है ए। वैल्यू पुट करिए 0 1 2 5 6, 0 1 2 5 6। क्या कहीं 4 का पेयर बनना है भाई? अगर ये 2 है लेकिन यहाँ पर भी तो होना चाहिए था, यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं, तो 4 का पेयर बनेगा नहीं, 2 2 का पेयर बनेगा। एक पहला पेयर 2 का ये बना दो। इसके लिए क्या लिखो भाई? इस साइड से देखो, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो क्या हम लिखे? ऊपर देखो क्या है दोनों के लिए, बी बार सी कॉमन है। फिर हम ये वाला देखो बना लें, इसको क्या कहेंगे? बी सी बार। भाई इधर से तो ए बार ए में तो कोई कॉमन है नहीं। अब देखिए ये 1 जो है, इसके 2 ऑप्शन बन सकते हैं, या तो आप इस 1 को इस 1 के साथ इसके साथ बना दीजिए पेयरिंग, ठीक है, या फिर आपस में इनकी पेयरिंग बना दीजिए। मैं फिर कह दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ही काम करिएगा, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे? रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस किसी के साथ हम चलो इसके साथ बनाए दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बार इधर साइड से क्या कॉमन है? जब हॉरिजेंटल मिलता है, और हम चलो एक याद करने का तरीका बता दें, जब हॉरिजेंटल पेयर बनेगा तो ए बार ए गेम में आएगा, और जब वर्टिकल प्ले मतलब बनेगा पेयर तो गेम में क्या आएगा? वर्टिकल वाले जो बी बार सी बार बी सी ये हैं, इतना ध्यान रखना। इसके लिए क्या देखिए, इसका जो हम पेयर बनाते हैं तो क्या बनेगा? एक्सप्रेशन ए बार, ऊपर में दोनों में क्या कॉमन है? बी बार, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा? एक्सप्रेशन ये हो जाएगा इस रिजल्ट का। इसका एक और भी रिजल्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए बार बी बार की जगह पर हम लोग क्या, अगर हम इसके साथ बनाएंगे ये वाला एक साथ बनाएंगे तो क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन? ए बार सी बार। जहाँ पे ए बार बी बार है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए बार सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार। ये भी रिजल्ट पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हो गया होगा आप सभी से। ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन करने का तभी मज़ा है जब आप लोग अपने आप एक बार ट्राई करें। कॉपी पेन लेके बैठे, जब भी डिजिटल की क्लास स्टार्ट हो तो कॉपी पेन लेके बैठे, जब कहा जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जो लोग नहीं अभी भी कर पा रहे हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूँ कि जाइए आप पिछली क्लास देखिए, जो बूलियन अलजेब्रा की हुई, बूलियन अलजेब्रा के बाद के मैप की क्लास हुई, और के मैप के बाद आज फिर से के मैप की क्लास है। के मैप पार्ट 2 आज चल रहा है, इसमें हम लोग 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की बात करेंगे। तो लगभग 3 वेरिएबल मेरा ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 वेरिएबल के मैप सीखेंगे, समझेंगे। पहले चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? ब्लॉक बनाना होगा, और ये ब्लॉक बन गए। ब्लॉक ए हुआ, ये क्या हुआ? बी सी हुआ। बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ये ए बार, ये क्या है? ए, ये ए बार, ये क्या है? ए। यहाँ पे देखिए कुछ है, वैल्यू पुट करिए 0 1 2 5 5 6 7 5 6 7। बताओ भैया पेयर बनना है कि नहीं बनना है? जी सर पेयर बनना है। कौन कौन से पेयर? पहला पेयर मैं इसको बनाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? बी सी बार। फिर देखिए कुछ ये पेयर बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ए बार, ऊपर देखिए क्या कॉमन है? बी बार। इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, बताइए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? बताइए। ए सी, बहुत अच्छे। तो ये हमारा होल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। जो लोग डबल कॉमन ले रहे हैं एक बार में वो गलत कर रहे हैं, रिजल्ट यही आएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई? ये आंसर मेरा सॉल्व हो गया, कुछ लोग करेंगे क्या बताएं? कुछ लोगों की गलतियां क्या होंगी?
जो गलतियां करने में सक्षम है वो कुछ इस तरीके से गलतियां करेंगे। क्या करेंगे, इसको इसके साथ पेयर कर देंगे, फिर इसको इसके साथ पेयर कर देंगे, इसको इसके साथ पेयर कर देंगे, इसको इसके साथ पेयर बन कर देंगे। कितने पेयर बने, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये 4 पेयर बनेंगे। जब हमारा काम 3 पेयर में चल जा रहा है तो 4 पेयर बनाना सुपरफ्लॉस बातें होंगी, रिजल्ट सेम ही आएगा, 4 पेयर भी बनाओगे। लेकिन के मैप का काम क्या है, मिनिमम से मिनिमम फंक्शन को रिड्यूस करना, जितना हो सकता है उतना वो रिड्यूस्ड फॉर्म में लाता है के मैप। आई होप आपको 3 वेरिएबल के मैप समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी किसी को दिक्कत है, फिर कहा रहा हूँ पिछली क्लासेस जाइए देखिए, और उसके बाद भी अगर दिक्कत तो हमसे आके मिलिए, पर्सनली मैं आपको के मैप सॉल्व करना सिखा दूँगा। अगर अभी भी नहीं सीखे तो इसका मतलब आप सीखने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, सिर्फ जस्ट फॉर एज अ फन, आप सिर्फ लाइव चैट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, सीखने के लिए नहीं बैठे हैं। और सीखने के लिए ही अगर आए हैं तो आप सीखिए। और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर पहली क्लास देख रहे हैं तो पीछे की मेरी 2 क्लासेस जो के मैप पे आधारित हैं उन क्लासेस को भी देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जब चीज़ें लाइनअप की तरीके से चलती हैं तो सीखने में और देखने में अच्छा लगता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। इनपुट क्या है, कितने होंगे 4, ब्लॉक कितने बनेंगे, ब्लॉक कितने बनेंगे, ब्लॉक कितने बनेंगे भाई बोलिए, बहुत अच्छे, गुड। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। ब्लॉक कितने बन जाएंगे, 16 ब्लॉक बन जाएंगे। ब्लॉक कितने बनेंगे, 16 ब्लॉक बनेंगे। तो आइए 16 ब्लॉक बनाने की कोशिश करता हूँ। बस इसको एक बार में ही समझिएगा, प्यार से समझिएगा, चीज़ों को सीखते हुए चलिएगा। इधर हम ए बी लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे सी डी। अब भाई 4 वेरिएबल हैं, 4 इनपुट हैं, तो कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। 4 वेरिएबल 4 इनपुट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। अब देखिए क्या करते हैं, बस वही जो काम करते थे हम लोग वही करते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0। इधर भी क्या लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बार बी बार। इसको क्या कहेंगे, ए बार बी। इसको क्या कहेंगे, ए बी। इसको क्या कहेंगे, ए बी बार। फिर यहाँ पे आइए सी बार डी बार, यहाँ पे सी बार डी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सी डी बार। देखिए 4 वेरिएबल के मैप मैंने करना, आप लोग कह रहे थे कैसे किया जाएगा, बस बेसिक उसका यही है। पर कितने खाने बनेंगे, 16 खाने बनेंगे। और 16 ब्लॉक बनने के बाद जो वैल्यू पुटिंग होगी, अभी वैल्यू पुटिंग तो भी बात की बात है, पहले नंबरिंग करेंगे हम लोग ना। तो नंबरिंग के लिए आप देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते थे पहले 3 वेरिएबल में हॉरिजेंटली। अब क्या करेंगे, वर्टिकली भी लिखेंगे, क्योंकि 2 इनपुट वर्टिकल लाइन पे जाएंगे और 2 इनपुट हॉरिजेंटल लाइन पे जाएंगे। 3 वेरिएबल के मैप में क्या हो रहा था, एक इनपुट जा रहा था वर्टिकल लाइन पे और दूसरे 2 इनपुट हॉरिजेंटल लाइन पे जा रहे थे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। हालांकि करने को आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना कि अब कोई महान ये ना काम करे, कर सकते हो, ये भी आंसर वही आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ एक इनपुट लेंगे इस साइड ए और इधर इनपुट क्या ले लें बी सी डी। ले सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बस बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बी बार वही होगा 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं करना है आपको, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप सीखते जाइए, क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तो पक्का डिजिटल ऐसा है कि अगर अपना दिमाग लगा दिए वहीं पे वो चीज़ गलत हो जाएगी। दिमाग उतना ही लगाना जितना क्वेश्चन लगवाना चाहता है, जितना टीचर आपको बता रहा है, बस उतना ही दिमाग लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करना आपको पता ही है क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर हम कोई इनपुट कैसे लिया है, ए बी सी डी फॉर्म में लिया है, ए बी सी डी फॉर्म में लिया है, तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे 0 0 ये वाला और ऊपर वाला फिर 0 0, फिर
इन अगले वाले ब्लॉक में 0 0 ये वाला, ऊपर क्या लिखोगे 0 1, फिर इसमें भी 0 0 1 1, इसको क्या लिखेंगे 0 0 1 0, इसको क्या लिखेंगे 0 1 0 0। भाई 0 1 ये है, इधर से भाई हम ए बी सी डी लिख रहे हैं ना, तो ए बी तो हम इस लाइन पे माने हैं, तो पहले ए बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सी डी, फिर इस वाले में ये 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0, यहाँ पे 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1 1 1 1 1 और 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1 0 1 0 1 0। ये इसी तरीके से डाटा वैल्यू एंट्री होगी, मतलब डाटा एंट्री हो गई हम लोगों की। अब हम लोगों ने डाटा एंट्री किस तरीके से किया देख लीजिए। पहले क्या लिखा गया भाई, कहीं अगर कोई भी ब्लॉक बनाया गया है उसमें डेटा एंट्री इसी तरीके से होगी ए बी सी डी फॉर्म में। तो पहले हम ए बी की वैल्यू लिखेंगे उस ब्लॉक के लिए, फिर क्या लिखेंगे उस ब्लॉक के लिए सी डी की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सी डी की वैल्यू लिखेंगे। तो हमने ये क्या कर दिया, ब्लॉक बना दिए, वैल्यू पुट कर दी। अब इनका हम इक्विवेलेंट डेसिमल लिखे दे रहे हैं। क्या लिखे दे रहे हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल लिखे दे रहे हैं। और आप लोग क्या करना भैया, इसको सीखना ज़रूर, एक बार अपने लोग इसको देखें, सीखें, समझें। पहले हम लोग एक काम कर देते हैं, इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल लिख देते हैं। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है 0, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है 1, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है 3 2 4 5 7 6। ये क्या होगा 12 13 15 14 8 9 11 10। भाई बता दूं, बहुत लोगों से गलतियां क्या होती हैं, यहाँ तक तो हम लोग 6 तक आते हैं, 6 तक आने के बाद 6 7 और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 8 से, जो कि करना गलत है। 8 से नहीं किया जाएगा। किया किस तरीके से जाएगा, जो हमने क्या किया है ये किया काम, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मैंने तो बताया कि रीजन क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे 12 13 15 14 क्यों आ रहा है, उसका रीजन यही है ना। जब हम ए बी पहले लिखेंगे, ए बी क्या है 1 1 है भाई, ए बी अगर 1 1 है तो भाई समझ रहे हो बात। बस यहाँ पे हाँ एक चीज़, जो लोग नए हैं बात फिर से देख लें, जो ये हम 0 1 0 1 1 1 1 0 लिख रहे हैं, ये हम बाइनरी कंडीशन नहीं लिख रहे हैं। बाइनरी की हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाइनरी की, गुड। बाइनरी का क्या लिख रहे हैं, ग्रे कोड। बाइनरी का क्या लिख रहे हैं, ग्रे कोड। देखिए, सीखिए, समझिए, टेक अ टाइम प्लीज। इसको एक बार देखिए, समझिए। सभी लोगों ने देख लिया होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इसकी नंबरिंग करेंगे। देख लीजिए, सीख लीजिए, और हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन पहले क्या करें, एक बार फिर से इसकी नंबरिंग सीख लेते हैं। जो डायरेक्ट नंबरिंग लिखी जाएगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी, अब इतना डीपली नहीं समझाऊंगा। बस ये है कि आप लोग बस सीधे ब्लॉक बनाइएगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये ब्लॉक की नंबरिंग करना आ गया तो आगे आप लोग सीख चुके हैं, पिछली क्लासेस में है कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया जाता है, पेयर किस तरीके से बनाए जाते हैं, वैल्यू किस तरीके से लिखी जाती है। ये चीज़ आप लोग सीख चुके हो। बस सीखे क्या नहीं हो, नंबरिंग करना, वो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम लोग सीधे इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते थे 0, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या लिखते थे 2,
4 5 7 6 8 यहाँ से आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा 8, 9 11 10 12 13 15 14। ये इसकी बेसिक नंबरिंग है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया पिछली स्लाइड पे जो हमने समझाया था, ये देखिए यहाँ पे जो समझाया था ABCD की नंबरिंग करना, जो नहीं समझ में आया और उनको लग रहा कि हम नहीं समझ पाएंगे तो सीधे आप इस चीज़ को रट लें, ब्लॉक के इस नंबर को सीधे रट लीजिए। जैसे आप लोग पजल खेलते हो ना, पजल किसमें जो वो सुडोकू आया करता है न्यूज़पेपर में, उसी तरीके से ये भी है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इस तरीके से ही नंबरिंग करेंगे और ये जब नंबरिंग कर लेंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए काम कुछ नहीं बचा। 4 वेरिएबल के मैप में बस बात इतनी है कि इनपुट 4 है तो ब्लॉक कितने, 16। इनपुट 4 है, ब्लॉक कितने, 16। और 16 ब्लॉक बनने के बाद हम लोग क्या किए हैं, 16 ब्लॉक बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उनकी नंबरिंग की है। तो नंबरिंग करने से पहले आप लोगों ने देखा 0 0 0 1 1 1 1 0, 2 इनपुट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 2 इनपुट वर्टिकल लाइन पे किए और उनके 4 जो दो इनपुट अलग अलग है ना, तो 2 इनपुट की कंडीशन कितनी होती है, 4। तो उनकी कंडीशंस अलग अलग लिखी, उनका ग्रे कोड लिखा गया। ग्रे कोड लिखने के बाद उनकी नंबरिंग की गई। नंबरिंग करने के बाद जिनको नहीं समझ में आया तो ये डायरेक्ट जो आपके सामने स्लाइड है इसको क्या करिए, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। ये सॉल्व करिए, इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए और ना अगर याद हो, मतलब समझ पा रहे हो तो सीधे याद कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन 4 वेरिएबल के मैप का। 4 वेरिएबल के मैप का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, 10 रुपये इनाम के साथ। जो कर ले हमसे 10 रुपये लेके जाए। कल की क्लास में क्या किसी ने रुपए नहीं दिए हमें, किसी ने रुपए नहीं दिए कल की क्लास में। कम से कम लाइव चैट पे ही दे दिया करो। फिर कह रहा हूँ कि क्लास लाइव देखने का एक अलग ही मज़ा है। अभी भी जो मूर्खानंद नहीं जगह कह रहे रिकॉर्डेड देख लेंगे, बाद में देख लोगे। बाद में कोई नहीं देख पाएगा, जब पेपर आएगा तो आपकी लंका लगी होगी पहले से। और यूट्यूब पे फिर कोई वीडियो नहीं देखता, जो फिर क्वांटम कॉपी में लिखा है बस वही देखता हो। कन्फ्यूजन जो होता है, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे एक नाइट पहले आपके कि आपको बताने वाला पढ़ाने वाला भी पागल हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, सिर्फ 1 घंटे दीजिए डिजिटल को। आपके अगर एग्ज़ाम भी हैं, अभी भी एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ 1 घंटे डिजिटल को रोज़ दीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी डिजिटल मजबूत होगी, पास हो पाएंगे। नहीं तो फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेके फेल हो जाएंगे आप। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बस 4 वेरिएबल के मैप के सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भरा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज ना हो। बाकी जिनको आता है उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनपुट कितने हैं भाई, इनपुट कितने हैं, 4 हैं। तो ब्लॉक कितने बनेंगे, सभी को पता 2 की पावर 4 ब्लॉक कितने होते हैं, 16 होते हैं। ब्लॉक कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। कितने बन गए भाई, 12 बन गए ना, अभी भी 4 बचे ना। चलो एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं आज हम लोग। ब्लॉक का एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। बेसिक है, पहले क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, सभी लोग कॉपी पेन छोड़ दीजिए, बस सिर्फ देखने पे ध्यान दीजिए। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। सभी लोग कॉपी पेन छोड़िए, डोंट टच पेन। यहाँ पे क्या होगा, 0 0, यहाँ पे क्या 0 1, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे क्या 1 0। फिर इधर भी आइए 0 0 0 1 1 1 और क्या 1 0। अगर मैं इनको लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूँगा, इसको क्या लिखोगे A बार B बार, इसको क्या लिखोगे A बार B, इसको आप लोग क्या लिखेंगे AB, इसको आप लोग क्या लिखेंगे AB बार। वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे C बार D बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे C बार D, फिर क्या लिखेंगे CD,
फिर क्या लिखेंगे सी डी बार, फिर क्या लिखेंगे सी डी बार। पहला क्वेश्चन करना है तो हम लोग इसकी नंबरिंग भी लिख लेते जो इक्विवेलेंट डेसिमल था, 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14, फिर 8 9 11 10। ये क्या है इनके इक्विवेलेंट डेसिमल या ब्लॉक के नंबर हैं। ठीक, अब अगला भाई नंबरिंग हो जाने के बाद अगला काम हम लोगों का क्या था, अगला काम क्या होता था हम लोगों का, नंबरिंग होने के बाद इनकी डाटा वैल्यू जो होती है उनको पुट करते थे। जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। 1 पे हाई कर दिया, 3 पे हाई, 1 3 4 पे हाई करिए, 4 के बाद 7 पे हाई करिए, 7 के बाद किस पे 11, ये हुआ। 11 पे हाई करने के बाद 12, ये 12 है, 14 कहाँ है, ये 14 है, 15 कहाँ है, ये 15 है। ठीक है, आप देखिए क्या कहीं इसमें 16 का पेयर बनना है। आप कहेंगे 16 का पेयर सर नहीं बनना क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है वैकेंट जगह हैं, तो 16 का नहीं बनना, तो क्या कहीं 8 का पेयर बनना है, बताइए, कहीं 8 का पेयर बनना है। देखिए अगर मैं 8 का पेयर बनाऊँ कहीं भी 8 का पेयर नहीं बनना। हाँ मुझे दिख गया क्या 4 का पेयर, चलो सबसे बड़ा पेयर जो पहले हो उसको बना लो, 4 का पेयर बन गया। 4 का पेयर बना तो भाई देखिए इधर वाली ये वर्टिकल ये जो है लाइनें इनमें से कुछ कॉमन है इन वन के लिए, नहीं कॉमन है ना, बस खाली ये चीज़ कॉमन है सी डी, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया सी डी। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम पेयर बन सकता, मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन बन सकता उतना मैक्सिमम बनाइए। 8 का नहीं था, 16 का ही नहीं कहीं नहीं था, तो किसका था 4 का था, 4 का मैंने बनाया। और 4 को बनाने के लिए आप लोग देखिए ए बी ए बार बी ए बी बार इन सब की वैल्यूज में देखिए क्या हुआ है, इन सब की वैल्यू में कोई कॉमन नहीं मिला। ऊपर वाली लाइन से मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें से क्या कॉमन मिला, सी और डी कॉमन मिला, तो मैंने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया सी और डी। ठीक है, फिर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन लिखेंगे, भाई इसका पेयर बनाएंगे, ये बन गया पेयर। इस पेयर को क्या नाम देंगे आप, ए बार बी बार, दोनों के लिए भाई ए बार बी बार है। ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, सी बार कॉमन है, ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, सी बार कॉमन है। ठीक है, सी बार क्या है कॉमन है। फिर देखिए आप इन दोनों का भी पेयर बना सकते हैं, इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी, नहीं ए बी नहीं आएगा, दोनों के लिए ए बी कहाँ कॉमन है भाई, ए बी नहीं आएगा। दोनों में क्या कॉमन है वर्टिकल लाइन पे, दोनों के लिए क्या कॉमन है, बी कॉमन है। और ऊपर क्या कॉमन है दोनों के लिए, सी बार डी बार। अब कहीं 1 बच रहा है, हाँ ये मेरा एक 1 बच रहा है, इसका मैं इसके साथ पेयर कर दूंगा, कॉम्बिनेशन बना दूंगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों के लिए ए बी कॉमन है और ऊपर से क्या कॉमन है, देखिए ऊपर से क्या कॉमन है दोनों में, सी। तो जिसका एक्सप्रेशन आ गया वाई इज इक्वल टू क्या आया, ए बार बी बार सी बार प्लस बी सी बार डी बार प्लस सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ये हमारा रिजल्ट आया, यही हमारा इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा 4 वेरिएबल के मैप। मैं इसको आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इनपुट लिखा, इनपुट लिखने के बाद हमने देखा कि ब्लॉक कितने बनेंगे, वो ब्लॉक बना लिए। ब्लॉक बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया भाई, नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, उसका कॉम्बिनेशन बनाया है और कॉम्बिनेशन का भी एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसका सीधे आंसर लिखे हैं। ठीक है, फिर से आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए और समझने के बाद आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 4 थे 1, इनका मैंने पेयर बनाया, तो आपको पता है 4 का पेयर जो 1 बनाया है, तो आप देखिए यहाँ पे इस साइड से कुछ नहीं मिल रहा है हमें, इस साइड से कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने सीधी सी डी लिख दिया। और सी डी लिखने के बाद फिर आप देख रहे होगे फिर क्या किया गया, यहाँ पे ये 2 पेयर बनाए गए हैं, 2 का पेयर। इन दोनों पेयर के लिए क्या कॉमन है, 1 के लिए ए बार बी कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है, सी बार कॉमन है, ये लिख दिया गया। फिर उसके बाद हमने ये 1 देखिए दोनों 1 है, इन दोनों 1 के लिए भाई क्या है कॉमन है, वर्टिकली देखिए क्या कॉमन है दोनों में बी, और ऊपर देखिए क्या कॉमन है, सी बार डी बार, बी सी बार डी बार। फिर यहाँ पे आएंगे, ये देखिए दोनों 1 कॉमन लिए गए,
ये क्या आ गया ए बी सी, और उसके बाद ये रिजल्ट क्लियर हो गया। बोलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक बड़े से बड़ा, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। छोटा क्वेश्चन करते हैं, उसको क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग देखते हैं टाइम अगर बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। बस ये 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए प्यार से। 0 1 3 4 7 11 12 14 15। 0 1 3 4 7 11 12 14 15। ये देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, अब इसको क्या करिए, इसमें पता करिए कितने इनपुट हैं। तो जहाँ 15 है, ये लास्ट में 15 को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 1, 4 बिट में लिखेंगे तो 4 वेरिएबल होंगे। 4 वेरिएबल हो तो कितने ब्लॉक बनेंगे भाई, 16। कितने ब्लॉक बनेंगे, 16। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाना भी एक कला है। ब्लॉक 16 बनने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन कौन से 4 वेरिएबल हैं, ए और बी, और ये क्या क्या है, सी और डी। आपको पता है ए बार बी बार, ये क्या है ए बार बी, यहाँ पे क्या ए बी, और यहाँ पर क्या है ए बी बार। फिर यहाँ पे क्या सी बार डी बार, यहाँ पे सी बार डी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे क्या सी डी बार। ये क्या है 0 0, यहाँ पे क्या 0 1, यहाँ पे क्या है 1 1, और यहाँ पे क्या है 1 0। फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। नंबरिंग भी इसी पेन से किए दे रहा हूँ, नंबरिंग तो आपको पता है 0 1 3 2, बोलिए साथ में 4, और तेज बोलिए 5 7 6, और उसके बाद यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या 15, यहाँ पे क्या 14, यहाँ पे क्या 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10। और ये नंबरिंग होने के बाद अगला काम सभी को पता है क्या करना होता है महाराज, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ पे मतलब है वहाँ वहाँ पे क्या कर दें 1 लिख देंगे, डाटा एंट्री कर दें। 0 पे 1, 1 पे 1, 3 4 7 11 12 14, और क्या 15, 12 14 15, 12 14 15। शायद यही क्वेश्चन उन्होंने पिछला भी यही क्वेश्चन किया है ना। अच्छा ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आगे पेयर कर लीजिएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको भी बनाने की कोशिश करिए भाई। और क्या, पेयर बना लीजिए, 4 का बनेगा, 3 का बनेगा, इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिख दिया वही क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा घर पे अपने आप, रिवीजन के तौर पे। y इक्वल टू सिग्मा m 0 2 4 8 12 13 15। क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं पहले से कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझाना है, उसके बारे में क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कम ना पड़े, इसलिए पहले से क्वेश्चन सोच विचार के लिख लिए जाते हैं। इसी वजह से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट हो तो आपके लिए अच्छा है, आपको फिर से वो नंबरिंग करना, बाकी सब चीज़ें सीख लिए हैं आप लोग, नंबरिंग करना, डाटा एंट्री, ये सब सीख लिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी देखिए क्या है, 0 2 4 8 0 2 4 8 12 13 15। ये क्या है ए बी, ये क्या है सी डी। यहाँ पे क्या है ए बार बी बार, यहाँ पे क्या है ए बार बी, यहाँ पे क्या है ए बी बार, ए बी है, और यहाँ पे क्या है ए बी बार। यहाँ पे क्या सी बार डी बार, यहाँ पे सी बार डी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे क्या सी डी बार। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग लिख लें भाई, 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14, और 8 9 11 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे। क्या करेंगे,
डेटा की एंट्री करेंगे। कर दें भाई, जहाँ जहाँ पे हाई वहाँ वहाँ पे लिख दो। 0 2 4 8 कहाँ गया, ये 8 है। 12 कहाँ, ये 12 है। 13 ये है। 15 ये है। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे भाई, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का पेयर नहीं बनना, ना 16 का बनना, बन कितने का रहा है, 4 का बनना है। तो इस 4 का पेयर बनाएंगे, और 4 का पेयर बनाने के बाद देखिए ये जो वर्टिकल ए बी ये लिखे हैं इनपुट, इनमें से कुछ कॉमन है नहीं, ऊपर ये कॉमन है। दोनों के लिए क्या, सी बार डी बार, क्या कॉमन है, सी बार डी बार कॉमन है। फिर आप लोग देखिएगा क्या, यहाँ पे इन दो का पेयर बनेगा। देखिए 3 का पेयर बनना है, मतलब कॉम्बिनेशन बनना है, तो 3 का थोड़ा लिखते हैं हम लोग, 2 का लिखेंगे तो 4 का लिखेंगे। तो इधर से कॉमन क्या मिलेगा, ए बी, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में डी, ए बी डी। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन मिलेगा, ए बी डी। भैया ध्यान रखना, ये जो 1 है ये ब्लॉक है का नंबरिंग है, ये नहीं कि बड़ा सा लिख देना जो इसको भी काउंट कर लेना ना, गलत हो जाएगा। फिर ये 1 और ये 1 आपस में पेयर बना लेंगे, और इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ए बार बी बार डी बार। भाई देखिए ए बार बी बार दोनों के लिए है, यहाँ पे सी बार डी बार है, यहाँ पे क्या है, सी डी बार है, तो डी बार यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी डी प्लस सी बार डी बार। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत है अभी तक? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए दे रहा हूँ, जो आप करिए, कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 3 वेरिएबल के मैप का, सिग्मा एम 0 2 4 6 7। दूसरा क्वेश्चन सिग्मा एम 0 3। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 3 5 7 6 नहीं 9 8 रख लो, 9 13 14। एक और क्वेश्चन 4 y इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 5 7 14 15। अगला क्वेश्चन एक पांचवा क्वेश्चन y इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 3 4 5 0 1 3 4 5 7 10 13 14। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं घर के लिए, ये लोग आप लोग करिएगा। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फिर कि 4 वेरिएबल के मैप हमारा कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि बेसिक बता दिया, क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया, तो यहाँ पे हम 4 वेरिएबल के मैप को कंप्लीट ही मानेंगे। बाकी आने वाले समय में हम लोग मेमोरी और काउंटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि के मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर। और ये आज की क्लास हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। सीखने को तो हमने 2 ही चीज़ें सीखी हैं, क्या, 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो ये था 3 वेरिएबल के मैप का 0 3 4 7। फिर उसका मैंने पेयर बनाना सीखा इसमें 3 वेरिएबल में, इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। देखिए फिर हमने 4 वेरिएबल के मैप के बारे में सीखा। 4 वेरिएबल के मैप ये है हमारा, इसकी नंबरिंग करना सीखा। नंबरिंग डायरेक्ट याद करना हो तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, बाकी सीखने के लिए तो मैंने सिखा दिया। फिर उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड, और उन दोनों क्वेश्चन के बाद ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें हमने ये नहीं लिखा कि कितने इनपुट का कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग अपने हिसाब से फाइंड करना कि कितने इनपुट का क्वेश्चन है, उसको करिएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आज मैं फिर बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने कि मैं मतलब डिजिटल में क्या क्या ख़त्म कर लिया है। डिजिटल में अगर ख़त्म करने की बात आए कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था भाई, लॉजिक गेट।
देखिए हम वो नहीं कि वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक की कवर कर रहे हैं जो पेपर में आएंगे। जो बंदे ये पूछा करते हैं कि सर 17 नंबर का बता दीजिए, जो पास होने भर का बता दीजिए, तो बस यही समझ लीजिए कि आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपके 17 नंबर पास होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। लॉजिक गेट के बाद हम लोगों ने बात की थी यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट की बात किए थे, और यूनिवर्सल गेट की बात करने के बाद हम लोगों ने बात किया था नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम। फिर चौथी बात की थी कोड कन्वर्जन के बारे में, कोड कन्वर्जन के बारे में। पांचवी बात किए थे हम लोगों ने क्या, बूलियन अलजेब्रा के बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में। छठी बात किए थे क्या, के मैप के बारे में। और ये यहाँ तक के मैप मेरा ख़त्म हुआ है। इतने टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। जो लोग आज फिर से कह रहा हूँ, जो लोग आज पहली बार ज्वाइन हुए क्लास में हैं, उनको मैं कह दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो जितनी भी हैं उनको आप लोग देखिए। आपको पता है इस चैनल का नाम क्या है, ABHYAAS अभ्यास स्टूडियोज़। इसके नाम से ही आपको पता है कि इस जो ये चैनल है इसमें क्या होता है, हर चीज़ अभ्यास के द्वारा आपका जो स्टूडियो है बना है अभ्यास कर कर के, वही आपके स्टूडियो का क्या नाम है, अभ्यास स्टूडियोज़। यहाँ पे हमारा के मैप ख़त्म हो, आज का लेक्चर भी हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को जितना शेयर कर पाएँ उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है सभी के लिए। ये मैं आने वाले समय में अनाउंस करूँगा क्या स्टार्ट होगा, और बहुत जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आज के करंट मुद्दे चल रहे हैं उस पर रिलेटेड कोई नई सीरीज स्टार्ट होगी। होपली मान सकते हैं मंडे से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस चैनल